कल बहुत ही अजीब रात थी। डेफनी भी एक जगह नहीं रुक पाई। वहाँ से हम नरमीन मैडम के पास गए। मैंने नरमीन मैडम को पहली बार ऐसे देखा। उन्होंने बिल्कुल एक माँ की तरह डेफनी को हक किया, उसे तसल्ली दी। अच्छी बात है। तुम बताओ कैसे आना हुआ? यानी तुम कुछ बात करना चाहते थे, कहो क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? इस्माइल। क्या हुआ इस्माइल के साथ? कुछ बुरा हुआ? फिक्र ना करो तुम, वो ठीक है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, लेकिन तुम उसके बारे में क्या सोचती हो यास्मीन? क्या लगता है वो तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो तुम अभी? वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। और वो तो मुझे भी पता है, लेकिन बात इतनी सीरियस थी ये नहीं जानता था मैं। मेरी उससे थोड़ी सी बात हुई थी, मैंने सोचा तुमसे भी पूछ लूं कहानी क्या है। यानी ये झूठ नहीं है सिनान, मैंने इस्माइल से प्यार किया था। हम एक दूसरे के आशिक थे। उसने मुझ में अच्छाई पैदा की है। मैं खो गई थी, उसने ढूंढा था मुझे। मेरा रास्ता सिर्फ तुम्हारी तरफ था। उससे तुम प्यार करती हो यास्मीन? हाँ, लेकिन उस तरह से तो बिल्कुल नहीं करती। इस्माइल मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा। मेरे दिल में जगह है उसके लिए। कमाल है भाई, तुम मुझसे भी प्यार करती हो और उससे भी प्यार करती हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारा मामला। तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, वो तुम्हारा माजी था। मैं तुमसे सच बोल रही हूँ सिनान। तुम बिल्कुल सेल्फिश हो, तुम उसको इम्पोर्टेंस दे रही हो। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अभी भी प्यार करता हूँ, उसके लिए मेरे दिल में अभी भी जगह है, तो तुम्हें कैसा लगेगा? बताओ मुझे। अगर डेफनी के बारे में बात कर रहे हो तो बता दूं, कल रात मैंने उसकी मेहमान नवाजी की और एक सूदे है। हाँ सॉरी, तुम्हारी मोहब्बत भरी लाइफ में तो बहुत ज्यादा लड़कियां हैं। अभी इस बारे में बात नहीं हो रही यास्मीन, मत सोचो इस्माइल के बारे में तुम। मैं उसकी तरफ नहीं देख रही। हाँ एक मिनट, मैंने तुम्हें कहा था कि नरमीन मैडम वगैरह से ना मिलो, तो क्या तुम नहीं मिले? वो मेरा माजी था, तुम्हें मैंने बताया था। इस्माइल भी मेरा माजी है, माइंड मत करना। हेलो निहान। लड़की कहाँ हो तुम यार? तुम्हें कॉल्स कर करके मर गई हूँ मैं। मैंने किया है मुझे पता नहीं है। उमर नहीं है क्या? यार ढूंढ ही नहीं पा रही हूँ उसे। अभी बस उसी के घर आई हूँ ढूंढने के लिए उसको। बस तुम दुआ करो कि वो मिल जाए। या अल्लाह, कहाँ चला गया ये आदमी? पता नहीं यार, लौट आए, बस लौट आए यार। मेरी जान निकल रही है उसके लिए, जान निकल रही है। अरे आ जाएगा, मतलब लौट कर आना ही है ना। देखो मेरी बात सुनो, अभी एक काम करो, उमर के तकिए को अपने सीने से लगाकर सो जाओ। इसके अलावा और कर भी क्या सकती हो तुम? हाँ बस ऐसा ही करती हूँ मैं। वो बस आ जाएगा। यार निहान, मेरे साथ क्यों होता है ऐसा? हमेशा क्यों होता है यार? मैं ही क्यों हमेशा मुजरिम बन जाती हूँ सबकी? मेरी जान, ये परेशानियाँ तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है। एक के बाद एक मुसीबत आती है। एक बात बोलूं, बिल्कुल भी बुरा मत सोचो तुम। यानी एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हर चीज तुम्हारे मुताबिक हो जाएगी। हाँ सही कहा। उमर क्या सोचता होगा ना मेरे बारे में? लड़की वो तुमसे इतना प्यार करता है, तुम बिला वजह इतना परेशान क्यों हो रही हो? हाँ अच्छा चलो ठीक है, मैं रखती हूँ फोन, सही है ना? मेरी बात सुनो, तुम नानी को संभाल लेना, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। हेलो शुक्र भाई। डेफनी मैडम, आप यहाँ? वो कल रात ना मैं बस थोड़ा सा परेशान हो गई थी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया था। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी ऐसा। वो मैं ना अंदर जाकर उमर का वेट कर लेती हूँ, शायद वो आ जाए थोड़ी देर में, है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। ठीक है। Gariptir ki hayat, ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum, gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin, kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile
gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında bildin ne varsa yalan aslında. Korktun ne varsa bırak arkanda. La 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 la. Küçücük bir kum tanesisin. Kendini önemli hissetsen de çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayat çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında. La 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 la. La 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 la. La 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 la. देखो जरा, सब कुछ वैसे ही है। याद है तुम्हें? तुम्हें भी तो याद है। सिनान, सूदे, उमर। यार मेरा नाम पहले लिखना चाहिए था ना, बीच में लिखा है। हम तुम्हें बीच में रखते हैं, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। फिर ठीक है, लेकिन मुझे छोटा मत समझना। नहीं भाई, तुम अभी छोटी हो। नहीं भाई, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब किसी चीज की टेंशन नहीं। बहुत अच्छा बना है। उफ यार। सूदे, क्या हुआ? हम अभी तो साथ हैं, लेकिन बड़े होके अलग हो जाएंगे। हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, फिर याद करेंगे। फिक्र नहीं करो, हम अलग नहीं होंगे, एक साथ रहेंगे। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। वादा वादा वादा। उमर, दादाजान, उमर, दादाजान। उमर। बेटा मैं कब से परेशान होकर तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। तो आपने हमें ढूंढा कैसे? बस ढूंढ लिया। तुम्हें कुछ हो ना जाए बस इसलिए परेशान था। चलो आओ घर चलते हैं। नहीं, क्यों? हमें जो चाहिए जब तक नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे। क्या चाहिए तुम्हें बेटा? हम लोग समर कैंप जाना चाहते हैं और आप लोग हमें जाने नहीं दे रहे। पहले वादा करें फिर जाएंगे। हमें जाना है दादाजान। हाँ दादाजान, हम जाना चाहते हैं। बस इतनी सी बात। चलो मैं ले चलूंगा बेटा तुम्हें। क्या सच में दादा? हाँ ना। थैंक यू दादा। चलो तुम लोग भी आ जाओ। दादाजान। अरे मेरे प्यारे बच्चों। अभी तक मौजूद है ये? हाँ, कितना अच्छा है ना। हम अभी यही बात कर रहे थे। वाह, क्या हाल है? तुम्हारे जैसा ही हाल है। मुझे लगता है हम ज्यादा बड़े हो गए हैं। हाँ, इसी का नाम शायद जिंदगी है सूदे। जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। बचपन कितना प्यारा होता है ना सूदे। कोई परेशानी ही नहीं होती, सारे गमों से आजाद होता है। मगर ये कि तुम्हें कोई रास्ता मिल जाए। काश के कोई रास्ता होता। कैसा रास्ता? सच में यार बहुत ही बोरिंग है। कभी कभी लगता है कि बड़े होने के बहुत से फायदे हैं और कभी बड़े होने से नफरत होती है। यही जिंदगी है, असल में बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा करते हम नहीं जाते हैं, यहीं पर रहते हैं। क्या हम यहाँ जिंदगी नहीं गुजार सकते? मैं तो कहती हूँ कि हमें अपना शहर यहीं बना लेना चाहिए। हर चीज से दूर नहीं हो सकता क्या? याद आ गया।
कौन? Nereye gidiyorsun? Nereye? Düşündün mü acaba sonunu? Görünen sen bile değilsin ki, kaptırdın gidiyorsun bilmeden yordamını, yolunu. Nereye kaçıyorsun? Nereye? Düşündün sanırım sonunu. Korktun mu aşk rengine bulanmaktan, karışmaktan? Zor mu geldi oynamak bu oyunu? Aşk rengi bu, aşk rengi başka renge benzemez. Elini, ruhunu, kalbini yakar geçer. Hiç acımaz, hiç üzülmez, güler arkandan. Zevk alır nefes alamamandan. यार, डेफनी के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता। बिल्कुल। यार मैंने ऐसा इश्क तो कहीं नहीं देखा। डेफनी तकलीफ में है। हम भी यही सोचते थे किस तरह शादी करेगी वो, लेकिन देखते देखते सब कुछ हो ही गया। मैंने बहुत मिस किया, यहाँ होती तो उसके गाल पकड़ ली थी। वो अपनी जान पे खेल रही है। कैसे अरे हो सर, आप- बच्चों? कैसे हैं? ये सदरी कहाँ चला गया? आ जाएंगे, आप तो बैठे। हमने कुछ खाना बनाने के लिए रखा है। स्ट्रॉबेरी जैम है। आप लोग यहाँ रुकिए, मैं लेकर आती हूँ, फिर साथ मिलकर खाएंगे, मजा आएगा। हाँ सही कहा, सही कहा। एक काम करता हूँ, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। मदद कर दूंगा तुम्हारी। अल्लाह हाफिज। गुड बाय। खुदा हाफिज बेटा। चाय पियेंगे? हाँ जरूर। ये लीजिए। हाँ। चाय पीजिए। शुगर नहीं है? अच्छा, तुम कौन हो बेटा? क्या बताऊं? इस्माइल हूं मैं। शागिर्द हूं मैं मास्टर साहब का। यानी तुम इन दोनों बच्चों के दोस्त भी हो? जी हाँ, दोस्त हैं मेरे वो। उमर भी मेरा दोस्त है, डेफनी भी। हम काफी करीबी दोस्त हैं। अच्छा, यानी तुम सबके दोस्त हो? जी हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है तुम जवान हो, मतलब तुम्हारी भी शादी की उम्र हो गई। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरे ख्याल में
बुजुर्गों की सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि उनको लगता है कि वो सब जानते हैं, लेकिन असल में हर कोई अपनी उम्र काट चुका होता है। हर कोई अपनी लाइफ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है, हर चीज समझता है ना? लेकिन एक उम्र काटने के बाद इंसान सब जानने लगता है। हमने देखा है और सच भी है। अरे यार, इतने सारे कांटे हैं यहाँ। क्या किस्तान है सिनान, ये सब पाइनएप्पल है। अच्छा जी। सोचो जरा, यहाँ भी किस्तान का दरख्त है क्या? मुझे क्या पता होगा। बस करो मेरे भाई, तुम्हें याद नहीं है क्या? बचपन की बातें हैं यार सारी, मुझे कैसे याद होगा? आप कैसी बातें कर रहे हो? हमने एक बार पाइनएप्पल ट्री में झूला डाल दिया था सूदे के लिए। हाँ हाँ, वो तो मुझे याद है। और वो वहां से गिर गई थी और उसने हंगामा मचा कर रख दिया था, है ना? उसके घुटने जख्मी हो गए थे। फिर तुमने उससे बचा लिया था। हाँ, प्रिंसेस की जान स्वीट थी। बचपन भी क्या खूब था। लगता है तुम दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हो। हाँ हाँ, आ जाओ तुम हमारी टांगे खींचने। ओह अच्छा, आजकल मैं हर किसी की सोचों में हूँ। हर कोई मुझसे बदला लेना चाहता है। नहीं, हम अभी छोटी सूदे से बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर छोटी सूदे की बात करें तो फिर कोई बात नहीं। और वैसे बड़ी सूदे का शहर में सब इंतजार कर रहे हैं, चलो चलते हैं। क्या बोलते हो कप्तान? चलते हैं। मैं अब कैंप पर हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम लोग समेटो, मुझे पसंद नहीं है। अरे मेरा दोस्त आया है। अरे आ गए तुम सदरी। उस्ताद जी मैं चलता हूँ, आप बातें कीजिए। ठीक है बेटा। मुझे खबर मिल गई है, तुमने फिर उसका दिल दुखा दिया। मैंने कहा था ना तुम्हें, वो तुमसे अभी नाराज है। कम से कम मैंने उसको देख तो लिया सदरी। मैंने बहुत मिस किया था अपने पोते को। वो सांवला सा चेहरा बिल्कुल अपने बाप की तरह हो गया है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। हाँ, लेकिन उसकी आंखें उसकी माँ की तरह हैं। आह सदरी, वैसे मेरे दिल को सुकून मिल गया उसको देखकर सालों के बाद। आखिर वो है तो तुम्हारा खून, ना तुम उसे भूल पाओगे ना वो तुम्हें भुलाएगा। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो जैसे वो बुझ सा गया हो, लेकिन एहतराम की वजह से उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। ये तो उसकी तरबियत है। जितना भी गुस्सा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो तमीज का दामन कभी नहीं छोड़ता। तुम मानो या ना मानो, गलती तुम्हारी है इसमें। उस वक्त तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, पहले बात करते उससे। तुम तो मुझे समझते हो सदरी, आखिर वो मेरा पोता है, उसे देखना हक है मेरा। और मैं जानता हूँ कि वो नाराज है मुझसे। मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास आए। एक दिन जरूर आएगा वो। मैं जानता हूँ और मुझे पछतावा भी है। अब क्या कहूँ, और मैं नहीं जानता कि अब मेरी उम्र कितनी और है। सिर्फ एक बार चाहता हूँ कि वो मुझे दादा जान कहे, मैं उसे बेटा कहूँ और वो मुझे दादा कहे। बस मैं उसे गले से लगाना चाहता हूँ सदरी। बस मैं उसे कैसे कहूँ कि उसे गले लगाना मेरी आखिरी ख्वाहिश है। वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारे बीच जो गलत फहमियाँ थी सारी दूर हो गई। और हाँ, और अच्छा हुआ कि हम यहाँ पर आए और एक दूसरे के साथ बैठकर बातें की। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा हुआ। मैं जानती हूँ कि तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा। जब दोबारा उस लाइफ से बोर हो जाएंगे तो यहाँ वापस आ जाएंगे, ताकि फिर से हम पुरानी बातों को भूलकर रिलैक्स हो जाएं। अच्छा अल्टरनेटिव है। वैसे हमारे हिसाब से यहाँ पर कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। मतलब उन बचपन की यादों से अभी तक हम दूर नहीं हुए हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ लगता है। वो बचपना हमारे अंदर कहीं छुपा हुआ है। मैंने आज ऐसा फील किया है।
वैसे मेरे ख्याल में हमारा एक दूसरे से नाराज़ हो जाना और एक दूसरे को मना लेना, ये सब हमारा बचपना होता है, तो हमें वो बचपना साथ रखना चाहिए। सही कहा, हो सकता है। यही वक्त है सब ठीक करने का। जाओ, जाके बाबा से मिलो। ठीक है, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे पता था, लेकिन बाबा ने मजबूर किया हमें। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, शादी में आना चाहते हैं। अगर मुझसे पूछो तो इतने गलत नहीं है वो। चाचा जान, सही है या नहीं, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, तरीका गलत था उनका। चाचा जान, मुझे ऐसा बैलेंस नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ आपको, लेकिन चाची जान का मिजाज मुझे पता है। लेकिन डेफने, यानी वो मेरी बीवी बनेगी, ऐसे पीछे इस तरह का काम करना, ये जानकर भी कि मैं गुस्सा करूंगा, मैं क्या करूं, किससे कहूं, बताइए मुझे चाचा जान। बेटा, डेफनी की गलती नहीं है, ये नरमीन की गलती है। उस लड़की को मजबूर किया गया था और डेफनी पूरी रात यहीं थी। क्या मतलब यहाँ थी? वो हर जगह तुम्हें ढूंढ रही थी। वो इतनी रात को हमारे घर आई थी तो मैंने मुनासिब नहीं समझा उसे जाने दूं। बहुत परेशान थी वो। उमर, देखो बेटा, डेफनी अच्छी लड़की है, एक अच्छी इंसान है वो। मेरी बस एक ही तमन्ना है कि तुम उससे अलग ना हो। डेफनी जो कुछ भी करती है वो तुम्हारे प्यार की वजह से करती है, तुम्हें खो ना दे इस डर से करती है। तुम उसकी बात तो सुनते, एकदम से गुस्सा मत किया करो। अभी तुम घर जाओ और घर जाके अच्छी तरह सोचो डेफनी के बारे में, अपने बारे में, दोनों के बारे में। मुझे पूरा यकीन है उसके बाद तुम अपने लिए सही फैसला लोगे। शुक्रिया चाचा जान, खुदा हाफिज। चलो, तुम अपना ख्याल रखना। कैसी हो? वेलकम। वो यास्मीन, मैंने सोच लिया है कि हमारे दरमियान जो भी हुआ, क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे ख्याल में ये ऐसी मुश्किलें हम जिससे नहीं निकल पा रहे। यास्मीन, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम समझ रही हो ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था सिनान, इस्माइल मेरे लिए तो बस। हाँ, तुमने मुझे बताया था कि वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन अभी भी तुम उसे छोड़ना नहीं चाहती, अच्छी बात है। लेकिन तुम बात को कहीं और लेके जा रहे हो। तुम ये मसला मेरी लाइफ में दोबारा क्यों लाए हो? क्यों तुम्हारी जिंदगी में आने के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा? अब ये हर्ट करने वाली बातें हैं इस तरह की। तुम्हारे लिए आसान है ये, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए ये बात बहुत तकलीफदेह है। ठीक है, चलो, तुम उससे प्यार भी करती हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए अभी भी प्यार मौजूद है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? ऐसे तुम अंदाजा लगाओगे मैं अपनी लाइफ में किसको रखूं और किसको निकालूं? तो फिर तुम भी तो बताओ। यास्मीन सुनो, अब इन फालतू बातें करने का कोई फायदा नहीं है, समझी तुम? ओके, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फैसला लूं। मैं बहुत कंफ्यूज हो चुका हूं। खत्म करते हैं। खत्म करते हैं? हाँ, ये सब बस यहीं तक था, इससे आगे नहीं जा सकता। Sağımda solumda belli ki sen varsın. Nereye çevirsem yüzümü seni gördüm. Odamda duvarda तो फिर हर बात शुरू से ही सोचना जरूरी है शायद, और जो हमने फैसले किए हैं वो सब भी। Artık anladım
Akıp gitsin hatıralar boş sokaklarda. Düşün beni şarkılar ağladığında. Son bir selam söyle. Ver beni yalnızlığa, koy beni düşer. अब तुम सोचो, तुम्हें यकीन हो तो फिर बात करना। Yalnızlığıma yavaşça silinip giderken kokun yastıklardan. Her şeyde sen varsın, senleydi baharlarım. Aşk oyununu zor kazanmak düğümlü şansımız. Sessizce başlasın son şarkımız. Artık anladım, bu bizim son dansımız. Ver beni yalnızlığa, koy beni düşen yağmurlara. Akıp gitsin hatıralar boş sokaklarda. Düşün beni şarkılar ağladığında. Son bir selam söyle. Ver beni yalnızlığa, koy beni düşen yağmurlara. Son bir selam söyle yalnızlığıma. Ver beni yalnızlığa, koy beni düşen yağmurlara. Akıp gitsin hatıralar boş sokaklarda. Düşün beni şarkılar ağladığında. Son bir selam söyle. Ver beni yalnızlığa, koy beni düşen yağmurlara. Ver beni yalnızlığa, düşün beni şarkılar ağladığında. Son bir selam söyle yalnızlığıma. उमर सर, आप आ गए? शुक्रिया, कार ले जाओ तुम। मैं देखता हूँ सर। उमर सर, बस घर में अच्छे से आराम करें, दिमाग को सुकून दें, सब सही हो जाएगा। खुश आमदीद। मैं तुम्हारा वेट कर रही थी कब से। अच्छा किया। तुमसे बात करने के लिए मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। शुक्रू भाई के घर भी गई थी मैं, उन्होंने कुछ बताया नहीं। मना किया था मैंने। देखो, तुम्हारा ऐसे भाग जाना मुझे समझ में नहीं आया। मतलब उस दिन तुम ऐसे छोड़कर चले गए, मैं पागल हो गई थी बिल्कुल। अगर हम बात नहीं करेंगे तो हल कैसे होगा मसला? डेफने ऐसे ज्यादा अच्छा हो गया है। अपने दिमाग को सुकून दिया है। मैंने सोचा मुझे रिलैक्स रहना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने एक चीज नोटिस की। और वो क्या है? डेफने, हमारे बीच ये प्रॉब्लम्स एक ही वजह से होती हैं।
यानी हर जगह फिर कर हमेशा हम एक ही जगह खड़े होते हैं, हर दफा। हाँ बस। हाँ बस क्या? ऐसा ही होता है हमेशा। लेकिन क्यों डेफने? यानी क्यों हमेशा तुम गलत जगहों पर ही फिरती हो? यानी जानते बूझते हुए भी तुम मुझे तकलीफ देती हो। नहीं, असल में ऐसा नहीं है। क्या वाकई ऐसा नहीं है? डेफने सच में ऐसा नहीं है? सोचो जरा, पहले थोड़ा सोचो और फिर जवाब दो प्लीज। ठीक है, हाँ, दूर से देखने से ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं अपनी जगह ठीक हूँ बिल्कुल। मैं बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ। मतलब दो प्यार करने वाले इंसानों के बीच में हमेशा ही प्रॉब्लम आ जाती है। दो इंसान कभी भी एक ही वक्त में सही नहीं हो सकते डेफने। वो बस खुद को सही देखते हैं और कुछ नहीं। देखो ये वो तुम्हारे दादा का मसला, मतलब नरमीन मैडम ने इतना इसरार किया यार क्या मुझसे। वाकई सच में डेफने तुम फिर से अपनी गलती दूसरों पे डालोगी? यानी तुम सही हो और उनकी गलती है। हम एक ही जगह है ना? तुम सुनोगी मेरी बात? डेफने मैं हमेशा एक ही बात सुनते सुनते बोर हो गया हूं। क्या करूं, मुझे करना पड़ा। मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकी। लेकिन क्यों? तुम क्यों हमेशा इतनी आसानी से दूसरों की बातों में आ जाती हो डेफने? उमर इस पे गुस्सा करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है क्या? मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे ये काम सही नहीं लगता, ये कहना बहुत मुश्किल है। मुझे कितना गुस्सा आएगा ये जानकर भी मेरे दादा से तुम मिली, तुम्हें अंदाजा है इसका? शायद उनकी जिद ना टूट जाए, बस मैंने ये सोचा। ऐसा सोचा तो क्या गलत किया मैंने? उमर ये सालों की बात है यार, वो अब बहुत अफसुर्दा है। बस मैं चाहती थी कि वो तुम्हारी खुशी के दिनों में शरीक हो जाएं और कुछ भी नहीं। क्या मेरे बुरे दिनों में वो मेरे साथ थे? हाँ, तुम्हारे हिसाब से डिजर्व करते हैं? शायद हाँ, शायद वो तुम्हारे साथ थे हमेशा और तुम्हें पता नहीं। तुम बकवास कर रही हो। उमर तुम क्यों इतने सख्त बन रहे हो यार? थोड़ी सी अपनी जिद खत्म करके तो देखो। तुम देखो इतने सारे लोग इंतजार में बैठे हैं कि तुम उनसे कब सुलह करोगे। क्या तुम अपने दिल में जगह नहीं कर सकते? मैं कोशिश नहीं करूंगा, तुम्हें पता है डेफने। मैं ये नहीं चाहूंगा, तुम्हें पता है। अब मेरे सामने आकर गलत जगह में आकर खुद को डिफेंड करना सही है क्या? क्या है, मैं उसे बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही हूं, लेकिन तुम्हारी नियत का सही ना होना, मैं उस बारे में बात करी। मुझे नहीं पता डेफने, मैं कुछ नहीं जानता। डेफने मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकती। हमेशा वो मेरे लिए अच्छा सोचेगी, मैं ये नहीं कह पा रहा हूं। आखिर हम इस तरह से कैसे चलेंगे? हर कदम ध्यान से रखना पड़ता है, डरते हुए, परेशानी के साथ। यानी डेफने मैं हर बार इग्नोर कर देता हूं, लेकिन इस बार मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ये मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है तुम्हें? तो कैसा लगे तुम बताओ मुझे। तुम्हारा कोई रीजन होगा, मुझे जानना है। तुमने सालों के बाद मुझे मेरे दादा के सामने खड़ा कर दिया। उस दिन जब तुम्हारा हाथ मांगने गया, मैं कैसे सोचूं? तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है अभी भी। ये बात मत करो। तुम्हें यकीन नहीं है, जैसे कि मैंने जानबूझकर तकलीफ दी है। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूं अब। मेरी अकल बर्फ की तरह हो गई है। यानी ये मेरी आंखें देख रही हैं
या फिर मुझे नहीं पता कि कुछ और है ये, लेकिन मेरे लिए बहुत संजीदा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, सही है। चलो, जब इतनी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, तो हम भी इतना सीरियस कदम ना ही उठाएं। हमें उठाना ही नहीं चाहिए शायद। हाँ शायद। क्योंकि तुम क्लियर ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं उमर? कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं जा रहे हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं डेफने। यानी इस तरह से नहीं हो पा रहा है, यानी ऑलरेडी मेरे ख्याल में। तुम्हारे ख्याल में क्या? डेफने मैं श्योर नहीं हूं, यानी इस तरह से जैसे हम जा रहे हैं, मैं डाइवर्ट हो गया हूं, कंफ्यूज्ड हूं मैं। हम पहले क्लियर हो जाते हैं, थोड़ा रुक कर सोचते हैं। कुछ वक्त दूर रहते हैं एक दूसरे से, यानी अभी के लिए ये करना सही होगा। En sevdiğim halini, saçların dağınık, yüzünde yastık izi, bir pazar kahvaltısı gibi. Küçük oyunlarının, büyük savaşlarının arasında olduğu kadar bir aşktı bizimkisi. Bir pazar gecesi uykusu gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Uyurken izliyorum en sevdiğim Sey. halini. ठीक है, Saçların dağınık, yüzünde yastık izi. Bir pazar kahvaltısı gibi. Küçük oyunlarının, büyük savaşlarının arasında olduğu kadar bir aşktı bizimkisi. Bir pazar gecesi uykusu gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor
kimse senin gibi. Ne yaparsam olmuyor, olmuyor eskisi gibi. Güldürmüyor, ağlatmıyor kimse senin gibi. Bitmesi gerek artık. Anlıyoruz ikimiz de